हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। तो हम लोग जो है इस सीरीज़ में आईसीआर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। और अभी कल की डेट में नोटिफिकेशन आ गया है न्यू एग्ज़ाम डेट का, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम डेट थी वो पोस्टपोन्ड हो गई थी। तो अभी जो है न्यू एग्ज़ाम डेट आपकी वापस से अनाउंस हो गई है। तो एग्ज़ाम्स जो हैं आपके आईसीआर टेक्नीशियन के वो 28 फरवरी से 4 मार्च के बीच में, फेब से मार्च के बीच में आयोजित किए जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में। ठीक है, तो इन टोटल आप ये कह लीजिए कि आज से लेके एग्ज़ाम की डेट तक आपके पास 14 डेज बचे हुए हैं। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन को और ज़्यादा शार्प और बूस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो इस सीरीज़ में जो हम क्वेश्चंस कर ही रहे हैं, और साथ में हम इस सीरीज़ की फ्रिक्वेंसी भी अब धीरे धीरे बढ़ा देंगे। ठीक है, मतलब पहले तो एक आता था पर डे में, और अब हम इस फ्रिक्वेंसी को 2 3 4 तक इस तरीके से बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं हुआ है, काफ़ी कम टाइम है ना। तो प्रैक्टिस करते रहिए, सिलेक्शन के चांसेस अपने बढ़ाते रहें, है ना। तो चलिए अभी तक हम बात करते हैं आईसीआर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम की। प्रैक्टिस सेट हमने कितने कर लिए? 16, और आज का हमारा रहेगा 17 पार्ट हम प्रैक्टिस सेट का करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन ऑनर्ड विद भारत रत्न अवार्ड इन 2019। ठीक है, तो लास्ट जो अभी तक हमारा देश में भारत रत्न मिला वो 2019 में मिला है लास्ट। उसके बाद अभी तक किसी को अनाउंस नहीं हुआ, क्योंकि देखिए 19 में तो भारत रत्न मिला, उसके बाद 20 से क्या है, कोविड आ गया 2020 से। 2021 में भी किसी को ये अवार्ड नहीं दिया गया अभी तक। ठीक है, और अब ठीक है, तो ये किसको दिया गया था? ये दिया गया था नानाजी देशमुख। ठीक है, 3 लोगों को ही मिला था बेसिकली, नानाजी देशमुख, और साथ में थे इनके जो पूर्व प्रधान राष्ट्रपति थे, प्रणब मुखर्जी, और साथ में भूपेन हजारिका, इन तीनों को जो है भारत रत्न का अवार्ड मिला है 2019 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। इसमें नाम दिया हुआ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम को जानते हैं ये सभी लोग, है ना। ये कौन है? भारत के कौन से राष्ट्रपति? 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, और इनको भी मिला है भारत रत्न। कब मिला था इन्हें भारत रत्न? मिला था इन्हें 1997 के अंदर। ठीक है, और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में भारत रत्न का अवार्ड दिया गया। और लता मंगेशकर, जिनका अभी स्वर्गवास हो गया कुछ दिनों पहले, तो इनको भी जो है भारत रत्न का अवार्ड मिला है। कब? 2001 में। ठीक है, तो लता मंगेशकर 2001, भीमसेन जोशी 2009, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, इनको मिला 2019 में। ठीक है, अब्दुल कलाम 1997 के अंदर। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, भारत रत्न एक्चुअली बेसिकली है सिविलियन अवार्ड्स है, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड होता है वो होता है भारत रत्न। ठीक है, इसके बाद बात आती है पद्म भूषण की। पद्म भूषण, फिर होता है पद्म विभूषण। ठीक है, और फिर लास्ट में होता है पद्मश्री। ठीक है, ये चारों जो हैं सिविलियन अवार्ड्स हैं देश के। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लॉन्च इन 26 जुलाई 2009। ठीक है, पुरानी खबर है, बट ये क्या हो गया, स्टैटिक क्वेश्चन हो गया। भाई कोई चीज़ इतिहास में घटित हुई किसी पर्टिकुलर डेट में, तो क्या वो हमेशा वही रहेगी, है ना। जैसे होता है ना फर्स्ट पीएम, प्राइम मिनिस्टर, तो पहला प्राइम मिनिस्टर तो पहला ही रहेगा, वो भले ही वो इतिहास में रहा है, बट वो हमेशा स्टैटिक रहेगा, फिक्स रहेगा, है ना। तो उसी तरीके से पहले भारत की जो न्यूक्लियर सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर्ड, वो कब लॉन्च की गई? वो की गई थी, वो कौन सी है बेसिकली? वो है आईएनएस अरिहंत। ठीक है, आईएनएस अरिहंत है वो शिप। ठीक है, यहाँ पर जो आईएनएस लिखा हुआ ये होता है इंडियन नेवल शिप। ठीक है, इंडियन नेवल शिप फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप, तलवार, विक्रांत, अरिहंत एंड विराट। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू। देखिए स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम हो जाती है जब किस मीडियम से पास होती है, ये पूछा गया है। देखिए
तो जो स्पीड है लाइट की वो कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर के आसपास होती है, 3 लाख किलोमीटर किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्पीड होती है लाइट की। ठीक है, 3 लाख। ठीक, और ये कब होती है, वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम में। ठीक है, ये वैक्यूम की स्पीड होती है, वैक्यूम में इतनी स्पीड होती है। उसके बाद अगर जो यही लाइट की रेज पास हो आपकी वाटर से, है ना, वाटर से, तो इसकी स्पीड हो जाती है 2,25,000 किलोमीटर की, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड की। ठीक है, और उसके बाद अगर जो ग्लास से पास हो ये लाइट, तो इसकी स्पीड होती है रिड्यूस होकर 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की, सॉरी पर सेकंड की हो जाती है। ठीक है, और एयर एयर मतलब एयर में तो लाइट जो वैक्यूम और एयर के ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है। ठीक है, तो बट इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे कम कहाँ होती है। तो देखिए क्वेश्चन हमारे सारे आंकड़ों के हिसाब से सबसे कम किसमें है, ग्लास के अंदर। ग्लास के अंदर सबसे कम ज़्यादा कम होती है लाइट ऑफ स्पीड। ठीक है, और यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स वो कितना होगा, वो 1 रहता है। ठीक है, ये तो हो गई इन ऑप्शन में से। बट एक डायमंड जो होता है, डायमंड, डायमंड, ठीक है, डायमंड के अंदर सबसे कम होती है। डायमंड है लीस्ट स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट कहाँ देखने को मिलती है, डायमंड के अंदर। फिर देखिए क्वेश्चन है आपका, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट हैविंग अ कोटिंग ऑफ, जो गैल्वेनाइजेशन होता है एक्चुअली, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट का मतलब कोई लोहे की आपकी चद्दर है, लेयर है, या शीट है, कोई कोई भी आइटम है आयरन का, तो उसको एक कोटिंग की जाती है। मतलब जैसे घरों में क्या व्हाइट वॉश वगैरह होता है, उसके ऊपर व्हाइट वॉश करने से पहले क्या पुट्टी लगाई जाती है ना, तो पुट्टी होता है, फिर कलरिंग होता है, सब इस तरीके से लेयर्स लगाई जाती है ना। तो उसी तरीके से आयरन की शीट पर एक लेयरिंग लगाई जाती है, किसकी लेयरिंग लगाई जाती है, जिंक की। ठीक है, जिंक की लेयरिंग लगाई जाती है, और जिंक की लेयरिंग लगाने से क्या होता है कि जो आयरन है उस वो क्या हो जाता है, रस्ट फ्री हो जाता है, रस्ट, और जो आपका कोरोजन है, कोरोजन, जंग लगना, ठीक है, उसके जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, मतलब आयरन शीट को जंग से बचाने के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए क्या है, जिंक की कोटिंग लगा दी जाती है उसके ऊपर। ठीक है, और ये कोटिंग लगाने की प्रक्रिया को, ठीक है, मेथड को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, उसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, और यहाँ पर नाम दिया हुआ है क्रोमियम। तो क्रोमियम जो ऐड किया जाता है उससे क्या होता है, रेजिस्टेंस मिलता है, किस चीज़ को, रेजिस्टेंस मिलता है ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीडेशन को, किसके ऑक्सीडेशन, आयरन के ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करने में हेल्प मिलते हैं। मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मतलब आयरन का जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो उसका रस्टिंग वाला प्रोसेस भी नहीं होगा। ठीक है, और फिर जो आपका निकल है, निकल एक मेटल होता है निकल। ठीक है, निकल जो है वो कोरोजन एंड हीट रेजिस्टेंस करता है, किसका, कोरोजन से रेजिस्टेंस करता है, और हीट का रेजिस्टेंस करता है, किसमें, स्टील के अंदर। तो जब बात है स्टील की, तो स्टील जो है, जो मॉडर्न स्टील है आपका, जो आजकल हम यूज़ करते हैं मॉडर्न स्टील, मॉडर्न स्टील मतलब जो आपके बर्तन भी होते हैं और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, ग्रिल्स वगैरह होती है, तो वो उसमें क्या क्या होता है आपका, उसमें निकल होगा, ठीक है, नियोबियम होगा, मॉलिबेडनम होगा, टाइटेनियम होगा, ठीक है, और फिर आयरन, कार्बन और क्रोमियम जैसे कई सारे एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन किसके साथ किया जाता है, जिंक के साथ। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IBRD इज नोन एज IBRD। IBRD का फुल फॉर्म होता है, क्या देखते हैं फिर से, इंटर नेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, फॉर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, IBRD, इसको कहा जाता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इज नोन एज वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और ये खुला था, IBRD जो है ये ओपन हुआ था ये, ठीक है, कब हुआ था, 1944 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलता है, वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC USA की कैपिटल। ठीक है, और इसके अंदर IBRD के अंदर, ये वर्ल्ड बैंक के अंदर 189 कंट्रीज जो है वो मेंबर कंट्रीज हैं। क्लियर, और प्रेजेंट टाइम पर वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मलपास। डेविड मलपास, डेविड मलपास इज द चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड बैंक।
ठीक है। और एक यहाँ पर नाम दिया हुआ है एडीबी। एडीबी होता है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है आपका फिलीपींस में, फिलीपींस में, ठीक है। फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। और ये ओपन हुआ था, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1966 के अंदर, ठीक है, 1966 के अंदर। और इसमें कितनी कंट्रीज हैं? इसके अंदर 68 कंट्रीज हैं एट प्रेजेंट एज अ मेंबर। क्लियर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्ता किंग हु अज्यूम्स टू बी द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। गुप्त काल जो था, गुप्ता पीरियड, उसमें से जो विक्रमादित्य का टाइटल है वो किसको दिया गया या किसके लिए अज्यूम किया गया है? देखिए विक्रमादित्य का टाइटल जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, इनको कहा जाता है विक्रमादित्य, ठीक। और ये कौन है? ये जो है किसके बेटे हैं? समुद्रगुप्त के, ठीक है, समुद्रगुप्त के सन है। मतलब ये समुद्रगुप्त कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय के फादर है। और ग्रैंड सन है ये किसके ग्रैंड सन? इनके जो दादाजी है वो कौन है? ग्रैंड सन किसके हैं? ग्रैंड सन है ये चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम के ग्रैंड सन है चंद्रगुप्त द्वितीय। और इनके जो पिताजी है वो कौन है? फादर है समुद्रगुप्त, ठीक है। और जो फाउंडेशन रखी गई गुप्ता एम्पायर की, ठीक है, वो किसने रखी थी? श्रीगुप्त ने। ये भी काफी इंपॉर्टेंट नाम है, गुप्त ने, ठीक है। श्रीगुप्त ने फाउंडेशन रखी थी गुप्ता एम्पायर की, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द। देखिए पार्ट 4, ठीक है, भारत का संविधान जो है वो जब लागू हुआ, मतलब कब लागू हुआ था हमारा? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। मगर ये बनकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, बट लागू हुआ इस दिन, ठीक है। अब इस दिन लागू हुआ क्योंकि इस डेट को जो आईएनसी है, कांग्रेस ने ये पहले ही अनाउंस कर दिया था, कब? 1930 के अंदर, कि हम पहली बार आज़ादी इस डेट में मनाएंगे। तो इसी डेट में इसलिए उन्होंने इनेक्ट किया इसको, ठीक है। तो जब ये लागू हुआ था तो इनिशियली जो कई पार्ट्स में, लगभग 22 पार्ट्स में, ठीक है, 8 शेड्यूल थे। एंड क्या था? 395 आर्टिकल्स के साथ में संविधान हमारा मिला, ठीक है। अब ये 22 पार्ट थे, तो इसी 22 पार्ट्स में से ये चौथा पार्ट जो है वो किसके बारे में बात करता है? तो ये बात करता है डीपीएसपी के बारे में। ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, इसके बारे में कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। और इसके लिए जो आर्टिकल्स दिए गए, बताए गए हैं, वो है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। और सिटीजनशिप है, फिर सिटीजनशिप किस पे दिया हुआ है? ये दिया हुआ है पार्ट 2 के अंदर, पार्ट 2, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के अंदर। फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, जितने भी आर्टिकल्स आते हैं वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। सिटीजनशिप के अंदर आर्टिकल 5 से 11 तक आता है, ठीक है। और यूनियन एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इसके बारे में जो आर्टिकल्स बात करते हैं वो है आपका 52 से लेकर 78 तक। और साथ में एक और आर्टिकल है 123 आर्टिकल नंबर का, ठीक है। तो ये भी बात करता है किसके? यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। क्लियर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डीपीएसपी। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन हैज नॉट अडॉप्टेड अ सिंगल करेंसी यूरो, ठीक है। अब यूरोपियन यूनियन की कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने क्या अडॉप्ट नहीं किया? यूरो करेंसी को अडॉप्ट नहीं किया है, ठीक है। देखिए यूरो जो है कहाँ कहाँ चलता है? ये चलता है आपका ऑस्ट्रिया, ठीक है, बेल्जियम, बेल्जियम, क्रिप्रस, इस्टोनिया, ठीक है, इस्टोनिया, फिनलैंड, फिनलैंड, आपका फ्रांस, जर्मनी, जर्मनी, फिर आपका ग्रीस, आयरलैंड, आइसलैंड, इटली, लैटिवा, लुथारनिया नहीं, लुथारनिया, ठीक है, लग्जमबर्ग, और माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोविया, ठीक है, स्पेन। तो ये इतने सारी कंट्रीज है, लगभग ये 19 कंट्रियों में, 19 कंट्रियों में यूरो की करेंसी यूज की जाती है, ठीक है। तो ये पूछा कि कहाँ नहीं की गई? देखिए फ्रांस का नाम आ गया था, और आपका जर्मनी भी आ गया था, जर्मनी का नाम, और स्पेन का नाम भी आ गया है ना। तो ये
तीनों जगह तो यूज़ किया जाता है यूरो की करेंसी, बट कहाँ यूज़ नहीं किया जाता है? यूके में। यूके मतलब लंदन, और लंदन में क्या यूज़ किया जाता है? पौंड। ठीक है, पौंड करेंसी यूज़ की जाती है लंदन में या फिर यूनाइटेड किंगडम में, और लंदन क्या है? यहाँ की कैपिटल है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस। ठीक है, और जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि द परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, यूएनएससी इसको शॉर्ट में कहते हैं यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, उसके मेंबर्स हैं। ठीक है, तो जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? जिसमें से एक तो आपका है, ये देखिए यूएसए है एक तो। ठीक है, यूएसए के बाद चाइना है, फ्रांस है, यूके है, और साथ में रशिया है। ठीक है, ये 5 कंट्रीज जो हैं वो यूएनएससी की परमानेंट मेंबर है। तो देखिए कहाँ कहाँ पर है। कनाडा वाला ऑप्शन हटा दीजिए, कनाडा वाला ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, है ना। तो यूके, यूएसए, रशिया, जापान भी नहीं आएगा। तो ये क्या है? फोर्थ ऑप्शन, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। तो ये पांचों कंट्री जो है यूएनएससी की परमानेंट मेंबर बॉडीज है। ठीक है, अब देखिए ये तो परमानेंट मेंबर्स हो गई, और एक टेम्परेरी मेंबर्स बॉडी भी होती है जिसमें 15 कंट्रीज इंक्लूडेड, जिसमें भारत भी, इंडिया भी इसका पार्ट है। इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ यूएनएससी। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी, मतलब यूएनएससी की, ये कब हुई थी? ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलता है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। क्लियर? चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ द बुक माई कंट्री माई लाइफ, इस बुक के राइटर कौन है? इस बुक की राइटर है लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, ये फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी की जो गवर्नमेंट थी उस दौरान। ठीक है, और जसवंत सिंह, ये दोनों क्या है? फॉर्मर मतलब बीजेपी लीडर्स भी रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स से संबंधित ये दोनों लीडर्स हैं। ठीक है, और इस बुक को जो है लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था वो भी जान लेते, डेट देख लेते हैं, 19 मार्च 2008 को। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। ठीक है, जो 11वें प्रेसिडेंट है भारत के, और इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके सेट 17 जो है हमारा, सॉरी सेट 17, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें, और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।